को जो देखने में बड़े सुंदर थे, उस बच्चे को, बेटे को शाम को पेट में कपड़ा लपेट करके साड़ी पहना दिया, गर्भवती स्त्री का भेष बना करके महात्माओं के पास गए, कहने मारो दंडवत, कहो बेटा कैसे आना हुआ? अरे बोले हमारी भाभी जी भी आई, बहुत जरूरी काम है, कुछ पूछना चाहती है, लेकिन प्रश्नों बिगड़ जाती है, उनको पूछने में शर्म लग रही, उनके बदले हम ही पूछ लेते हैं। क्या पूछना चाहते हैं? बोले हमारी भाभी जी पूछना चाहती हैं हमारे बेटा होगा कि बेटी। महात्मा समझ गए कि बच्चे वो दंडता कर रहे हैं, बोले जाओ यहाँ से भाग जाओ। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं महात्माओं से। एक कहने लगा आता तो है नहीं, तो बताओ तो क्या? दुर्वासा जी कहने लगे इधर आओ हम बताएं। हाँ महाराज आप बताओ तो जाने। बोले तुम्हारी भाभी के न बेटा होगा न बेटी, पर होगा जरूर कुछ। क्या होगा? जनयिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशम, एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जिससे तुम्हारे वंश का नाश हो जाए। शाप की बात सुन करके द्वारका के बाद बालक रोते रोते चल पड़े। शाम के कपड़े हटा करके देखा तो उन्हें लिपटा हुआ लव पिंड प्रकट हो गया। जा करके महाराज उग्रसेन को दिया कि हम तो महात्माओं से मजाक करने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने शाप दिया इस मूसल के द्वारा तुम्हारे वंश का नाश हो जाए। तब बड़ी डांट लगाई, पर डांटने से होता क्या? उस मूसल को लिया, घिस घिस करके समुद्र में बहा दिया। जिसे हुई मूसल के द्वारा समुद्र के किनारे आयरका नाम की पैनी घास उत्पन्न हो गई। कील बची, समुद्र में फेंक दिया, मछली निकल गई। मछली को मल्लाह ने पकड़ा, अब मल्लाह ने उसे बहेलिए को दे दिया, जिसने कील का बाण बना दिया। सुखदेव जी कहते राजन, यही मूसल भगवान ने अपने वंश के विनाश के लिए बीज के रूप में बोया था। एक दिन की बात है, द्वारका में नारद जी महाराज का आगमन हुआ। बलदेव जी ने स्वागत किया, आपका आगमन हुआ, मैं आपसे भागवत धर्म जानना चाहता हूँ। भागवत धर्म वो परम पावन विधि जिससे अज्ञानी लोगों को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। नारद जी कहते हैं आपके यहाँ भगवान स्वयं बेटा बन करके क्रीड़ा कर रहे हैं, आप भागवत धर्म पूछ रहे हैं। एक बार यही प्रश्न विदेराज ने के यज्ञ में 9 योगीश्वर पहुंचे थे, जो संवाद हुआ तो वही हम प्रसंग वर्णन करके सुनाते हैं। भगवत प्राप्ति के 2 मुख्य मार्ग हैं, एक है भक्ति मार्ग, दूसरा ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग कठिन है, भक्ति मार्ग सरल। ज्ञान पंथ कृपाण की धारा, जिसके लिए ऋषि कहते हैं छुरत से धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथा तस्कदैव बनती, समझ करके चलने वाला मार्ग। और भक्ति का मार्ग है समर्पण का, जो आस्था पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, प्रेम पूर्वक अपने जीवन की बागडोर भगवान को समर्पित कर देता है। ऐसे समर्पित व्यक्ति के जीवन का पथ प्रदर्शन मूक और अदृश्य शक्तियों के द्वारा अपने आप होता रहता है। सारी व्यवस्था अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्योपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसलिए केवल समर्पण किया, अब सौंप दिया इस जीवन का संसार तुम्हारे हाथ में। अपने जीवन का बस परमात्मा को समर्पित कर, फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। उसकी चिंता स्वयं भगवान करते हैं। आपको जाना होगा, साधन मिलेगा, प्रवास करना होगा, स्थान मिलेगा, प्यास लगी हो पानी मिलेगा, भूख लगी भोजन मिलेगा। आगे प्रश्न किया भक्त कितने प्रकार के होते हैं? बोले 3 तरह के होते हैं, सामान्य, मध्यम कोटि के, उत्तम कोटि के। सामान्य भक्त हैं जो मूर्तियों में भगवान का दर्शन करते हैं, और मध्यम कोटि के वे भक्त हैं जो संतों में चलते फिरते भक्तों में भी भगवान का दर्शन करते हैं। उत्तम कोटि के वे हैं सर्वम खलु इदं ब्रह्म, इस दृष्टि को प्राप्त कर लिया। सी राम में सब जग जानी, इस दृष्टि को प्राप्त कर लिया। वासुदेव सर्वम, इस दृष्टि को प्राप्त कर लिया, वो सर्वश्रेष्ठ है। आगे प्रश्न किया माया क्या है, माया का स्वरूप क्या है, माया से बचने का उपाय क्या है? संस्कृत में माँ माने होता नहीं, या माने जो है नहीं वो दिखाई पड़े, उसी का नाम माया। ये न सत है न असत है। ब्रह्म ज्ञान से बाधित होने के कारण असत, प्रतीति होने के कारण सत,
इसलिए ऋषियों ने एक वाक्य में कह दिया अनिर्वचनीय। ये माया अनिर्वचनीय है। अति प्रचंड रघुपति के माया दैवी हे गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये भगवान कहते हैं मेरी माया बड़ी दुर्गम। तो इससे कोई तो पार जा पाता होगा। बोले हाँ, माम एव प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो मेरी शरणागति स्वीकार कर लेते हैं वही इस माया से पार जा पाते हैं। और